सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी न्यूज की जो काफी लोगों ने हेडलाइंस में देखी होंगी और ऑनेस्टली थोड़ी कंफ्यूजिंग भी लगी होगी। इंडिया में सीसीटीवी बैन की न्यूज काफी सर्कुलेट हो रही है, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। गवर्नमेंट ने सारे सीसीटीवीज बैन नहीं किए हैं, बल्कि अप्रैल 2026 से सिर्फ वही कैमरास इंडिया में सेल हो पाएंगे जो प्रॉपर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन पास करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि कुछ मेजर चाइनीज ब्रांड्स को ये सर्टिफिकेशन नहीं मिल रही, जिसकी वजह से उनके इंटरनेट कनेक्टेड कैमरास मार्केट से ऑलमोस्ट आउट हो रहे हैं। और इसका रीजन बिल्कुल सिंपल है, सिक्योरिटी। इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि इंडियन ब्रांड्स को बूस्ट मिले, लेकिन साथ ही प्राइसेस थोड़े इंक्रीज भी हो सकते हैं। अब बढ़ते हैं स्मार्टफोन वर्ल्ड की तरफ, जहां वीवो ने अपनी X300 सीरीज एक्सपेंड कर दी है चाइना में विद द लॉन्च ऑफ X300 अल्ट्रा एंड X300s। वीवो का फोकस क्लियरली फोटोग्राफी पर है और इस बार भी जायज बैक्ड कैमरा सिस्टम दिया गया है। X300 अल्ट्रा यहाँ हाईलाइट करता है अपने 200 मेगापिक्सल कैमरा सेटअप के साथ, जिसमें टेलीकन्वर्टर सपोर्ट भी मिलता है, इंक्लूडिंग 400mm एंड 200mm ऑप्शंस। मतलब जूम गेम नेक्स्ट लेवल होने वाला है। परफॉर्मेंस साइड पर ये स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 चिपसेट के साथ आता है और साथ ही 6.82 इंच OLED डिस्प्ले और एक मैसिव 7000 mAh की बैटरी भी देखने को मिलती है विद फास्ट चार्जिंग। दूसरी तरफ X300s थोड़ा बैलेंस पैकेज है। उसमें मिलता है Dimensity 9500 चिपसेट, 144 हर्ट्ज डिस्प्ले और इवन बिगर 7100 mAh की बैटरी। अब देखना ये होगा कि ये डिवाइसेस इंडिया में आते हैं या फिर नहीं, और अगर आते हैं तो किस प्राइस पॉइंट पर। अब बात करते हैं मेटा की, जो क्वाइटली अपने स्मार्ट ग्लासेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की प्लानिंग में है। रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि मेटा अपने अपकमिंग स्मार्ट ग्लासेस को एवरीडे यूजर्स के लिए डिजाइन कर रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये प्रिस्क्रिप्शन लेंसेज के साथ आ सकते हैं। मतलब आपका रेगुलर चश्मा ही स्मार्ट डिवाइस बन सकता है। अगर ये प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट होता है तो वियरेबल टेक का नेक्स्ट बिग शिफ्ट यहीं से आ सकता है। मेटा से ही रिलेटेड एक और अपडेट आई है इंस्टाग्राम को लेकर, और ये थोड़ी इंटरेस्टिंग है। कंपनी इंस्टाग्राम प्लस नाम का एक सब्सक्रिप्शन मॉडल टेस्ट कर रही है, जो सिर्फ क्रिएटर्स के लिए नहीं बल्कि रेगुलर यूजर्स के लिए भी हो सकता है। इसमें कुछ फीचर्स इंक्लूड हो सकते हैं, जैसे एनोनिमस स्टोरी व्यूइंग, मतलब आप किसी की स्टोरी देख सकते हो उन्हें बिना पता चले। साथ ही आपको अपनी स्टोरीज पर ज्यादा कंट्रोल मिलेगा, जैसे मल्टीपल ऑडियंस लिस्ट, एक्सटेंडेड विजिबिलिटी फॉर मोर देन 24 आवर्स और इवन रीवॉच काउंट जैसी इनसाइट्स भी देखने को मिल सकती है। अब चलते हैं एप्पल की तरफ, जहां सीरी को लेकर एक काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सामने आ रही है। रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि एप्पल फ्यूचर में सीरी को एक AI ऐप स्टोर बना सकता है, जहां थर्ड पार्टी डेवलपर्स अपने AI टूल्स इंटीग्रेट कर पाएंगे। मतलब सीरी सिर्फ एक असिस्टेंट नहीं रहेगी, बल्कि एक प्लेटफॉर्म बन सकती है जहां अलग अलग AI कैपेबिलिटीज एक जगह मिलेगी। अगर ये iOS 27 के साथ आता है तो एप्पल इकोसिस्टम के लिए ये एक मेजर शिफ्ट हो सकता है, स्पेशली AI रेस में। अगली न्यूज Xiaomi की तरफ से है, जहां कंपनी अपनी TVS मिनी LED सीरीज इंडिया में 15 अप्रैल को लॉन्च करने वाली है। ये Xiaomi का फर्स्ट मिनी LED टीवी लाइनअप होगा इंडिया में। एक्सपेक्टेड स्पेक्स की बात करें तो 4K रेजोल्यूशन, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, अप टू 1200 निट्स ऑफ ब्राइटनेस, साथ ही साथ डॉल्बी विजन और HDR10+ का सपोर्ट भी मिल सकता है। ऑडियो के लिए डॉल्बी एटमॉस, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल टीवी OS पर बेस्ड हो सकता है। अगर Xiaomi इसे एग्रेसिवली प्राइस करता है तो ये इस सेगमेंट में काफी डिसरप्शन ला सकता है। तो ये थी इस हफ्ते की कुछ बड़ी टेक न्यूज, जहां एक तरफ इंडिया अपनी डिजिटल सिक्योरिटी टाइट कर रहा है, दूसरी तरफ स्मार्टफोन और AI इकोसिस्टम रैपिडली इवॉल्व हो रहे हैं। मेटा वियरेबल्स और सोशल प्लेटफॉर्म्स को रीडिफाइन कर रहा है, एप्पल AI को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की प्लानिंग में है, और Xiaomi प्रीमियम डिस्प्ले टेक को मास मार्केट में लाने की तैयारी कर रहा है। आपको कौन सी अपडेट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और क्या आप इंस्टाग्राम के प्लस वर्जन के साथ साथ सिक्योर CCTV कैमरास के लिए भी एक्स्ट्रा स्पेंड करोगे? हमें कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे एक्सक्लूसिव विद टेक्लूसिव।